आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रही है मेरी तरफ? चल इडियट कहीं की। छोकरी क्या है, फांसी का फंदा बन गई। जी चाहता है गोली मार। अरे बेटा, किसको गोली मार रहा है? एक ही तो मनहूस सूरत है चाचा। घर में कदम बंद रखता हूँ, आंसू पहले बहाना शुरू कर देती। ना मालूम क्या चाहती है हमसे। इसकी बातें तो नहीं जानेंगे ऊपर वाला। जहाँ तक अपनी बुद्धि काम करती है, अब इसका इस घर में रहना ठीक नहीं। मैं तो खुद इससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में हूँ चाचा। जानते हो, राणा साहब शादी के लिए तैयार हो गए। आप निक्की के फैसले की देर। उसका फैसला मैं जानता हूँ चाचा। जिस रास्ते पर वो चल रही है, वो रास्ता मेरा घर नहीं, जंगू का झोंपड़ा है, झोंपड़ा। आज भी मैं जब काम से वापस आ रहा था, तो दोनों झील के किनारे रंगरलियां मना रहे थे। अब तो ये फैसला मेरी बंदूक से करेगी। हमारी ओम तत्सम, जोश में आकर नादानी की बातें नहीं किया करते। बेटा, ये फैसले बंदूक से नहीं हुआ करते, अक्लमंदी से हुआ करते हैं। बुजुर्गों का कहना है कि गुड़ खाने से मरने वाले को संख्या नहीं दिया करते। जंगू को रास्ते से हटाना मेरा काम। उसकी माँ जो है ना, वो जंगू से इतना प्यार करती है कि जंगू उसका कहना कभी नहीं टालता, और उसकी माँ मेरा कहना नहीं टाल सकती। मैं आज ही उससे बात करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। मैं थक गई हूँ। बैठ जाओ। प्यास लगी है। इतना पानी है, पी लो। इसमें हंसने की क्या बात है? हंसने की तो क्या, रोने की बात है। ये भी कोई पानी पीने का तरीका है? हमारे यहाँ जानवर ऐसे पानी पीते हैं जी। हाँ ठीक है, तुम ही से तो सीखी है। यहाँ का पानी मत पीना। हाँ। क्यों? हमारे यहाँ लोग कहते हैं जो इस झरने का पानी पिएगा उसकी बहुत जल्दी शादी हो जाएगी। हाँ। सच? तब तो मैं जरूर पीऊंगी। बहुत शौक है शादी करने का? कभी ना कभी तो करनी ही पड़ेगी। किससे करोगी? ये अब तक नहीं सोचा। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी आधी शादी तो मुझसे हो ही चुकी है। वो कैसे? भेजा घूम गया मेरा, बिल्कुल अनजान हो। अच्छा, मैंने किसी को नहीं बताया। जानती हो दशहरे के नाच में एक दूसरे का हाथ पकड़ने का क्या मतलब होता है? क्या मतलब होता है? अरे शादी हो जाती है। हाँ। अच्छा, माँ को नहीं मालूम, नहीं तो वो भी तुझे बहू मान लेती। तुझे चूल्हे के पास बैठाती, कहती दिन रात मेरे लाडले के लिए हलवा पका। हाँ। भला क्यों नहीं बताया माँ को? मैंने सोचा पहले तुमसे तो पूछ लूं। आपकी पूछने की जरूरत है। विकी। देख तो सही कौन आया। नमस्ते माँ जी। जीती रहो बेटी जी। निक्की तुझसे मिलने आई है, आशीर्वाद लेने आई है माँ। धन्य भाग है मेरे। पर बेटी, तुम जैसे लोगों के बैठने के लायक जगह भी नहीं है यहाँ तो। अरे माँ, दिल में जगह होनी चाहिए। अरे और फिर ये कुर्सी किस रोज काम आई? ये ले, निक्की जी बैठो। आप बैठिए माँ जी। नहीं, बैठना। आप ही बैठिए माँ जी। ये बिलायती बोल है, बिलायती बोल। बिलायत में जब किसी का आदर करते हैं तो उसको शटअप बोलते हैं, शटअप। और जब किसी का नादर करते हैं ना तो उसको तंक्यू तंक्यू बोलते हैं। अरे मैं क्या जानूं, मेरे लिए काला अक्षर भैंस बराबर। अच्छा बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? बस यूं ही माँ जी, बहुत दिनों से आपके दर्शनों की लगन थी। चलिए। हाँ, क्यों झूठ बोल रही माँ? बिल्कुल झूठ बोल रही है। ये बात कुछ और ही है, कुछ अंदरूनी बात है माँ, अंदरूनी बात। पूछो पूछो, बोलो। क्या बात है बेटी? क्या बात है? बोलो ना। अरे तू ही कुछ बता। मैं रहा हूँ माँ। जय बजरंग बली की माँ। बात दरअसल ये कि मुझे शर्म आ गई माँ। अरे बता ना, तू ही बता दे बेटी, बात क्या है? जी बोलो बेटी, अरे कुछ तो बोलो।
तुम लोग तो बच्चों की तरह शर्मा रहे हो। तू तो बच्ची नहीं माँ, लेकिन तू क्यों नहीं समझती? जब एक लड़की आशीर्वाद के लिए आती है माँ, आशीर्वाद के लिए आई है ना माँ। हाँ। मैं समझ गई। जीती रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती? माँ। अब क्या हुआ माँ? ऐसा मालूम होता है भिखारी के झोले में किसी ने हीरे मोती भर दिए। अरे मैं तो भूल ही गई। बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं माँ जी, तकलीफ ना कीजिए, मैं अब चलती हूँ। हाँ माँ, काफी देर हो गई है, अंधेरा हो गया। मैं छोड़ के आता हूँ। मैं अभी छोड़ के आता हूँ। मेरे लिए हलवा तैयार रखना माँ, मैं भी आता हूँ। यूं गया और यूं आया, तू मेरा हलवा गर्म करके रखना माँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। आज कैसे रास्ता भूल गए? बारी रास्ता भूला नहीं, रास्ता बताने आया हूँ। तुम अपनी निंदा कराती हो गाँव में। बजरंग बली की सौगंध, कुछ बोलो। थक गया हूँ तुम्हारे मन भरत से मैं। मैं सोच रही हूँ। हाँ, समझ गया। क्या? जानता हूँ क्या सोच रही हूँ। ये कि कहाँ फंस गई हूँ। बेटा पहले उठ पटांग निकला, अब माँ ऊपर से। बिल्कुल बुद्धू हो। तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। कितना प्यार करती है तुमसे। बहुत प्यार करती है मुझसे। ये तो एक पूंजी है हम पहाड़ियों के पास। रत्ती भर प्यार के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देते हैं। हाँ। मेरा प्यार क्या रत्ती भर है? हाँ, ना रत्ती भर ना सही, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे अंधेरे घर में जब तुम चांदनी बनकर आओगी। माँ इतना प्यार देगी, मैं इतना प्यार दूंगी, और इतना प्यार देंगे आने वाले। आने वाले? फिर भेदा घूम गया मेरा बजरंग बली, बिल्कुल घूम गया। निक्की। पापा। आज तो बहुत खुश मालूम हो रही है। यस पापा, खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। मुझे डर था कि यूरोप की सबसे खूबसूरत जगह में इतने दिन रहने के बाद तुझे न मालूम ये जंगल पसंद आया ना आए। यहाँ तेरा जी लग गया, मैं बहुत खुश हूँ। ये जगह तो मुझे पसंद है ही पापा, लेकिन यहाँ के लोग बहुत अच्छे लगते हैं। जी चाहता है सारी जिंदगी यहीं गुजार दूं। मैं खुद भी यही चाहता हूँ। सच बात तो यह है, जिस तरह सोचना चाहिए था वैसे मैंने सोचा ही नहीं। क्या मतलब पापा? बेटी, जब तक तुम पढ़ती रही मुझे कोई फिक्र न थी, लेकिन तुम्हारे आने के बाद मुझे गम सा लग गया है। क्यों पापा, कोई भूल हुई मुझसे? नहीं नहीं बेटे, भूल तो मुझसे हुई। जो मुझे अब तक तुम्हें दे देना चाहिए था वो मैंने दिया ही नहीं। और क्या रह गया देने के लिए? आपने मुझे पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया। देखिए तुम कितनी बड़ी हो गई हूँ। तू बड़ी हो गई और मैं बुढ़ा, मगर ये भूल गया कि तुझे दूसरे घर जाना है। बेटी तो पराया धन होती है। कोई भला सा लड़का मिल जाए बेटे, जिसका नाक नक्शा अच्छा हो, चार आदमी पसंद करे और इसी गांव का हो। लड़का इसी बस्ती का होगा तो तुझे सुबह शाम देख तो लिया करूंगा। जब जी चाहेगा गाड़ी घसीटता हुआ तेरे दरवाजे पर पहुंच जाऊंगा। तेरे मुंशी चाचा भी कहते थे कि निक्की के लिए लड़का ऐसा ढूंढो कि वो हमेशा करीब रहे। चुप रहने से काम कैसे चलेगा? मुझे तो तुझसे तेरी पसंद पूछनी है। अंग्रेजी पढ़े लिखे तो क्या हुआ पापा, बेटी तो आपकी हूँ। भागी कहाँ जा रही है? बात तो सुन ले। सुनी पापा। तो फिर प्रेम से सिलसिले में बात कर लो। प्रेम से? लेकिन पापा मैंने तो इसके बारे में कुछ सोचा भी नहीं। सोच ले बेटे, जब जी चाहे जवाब दे देना। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? हमारे पंडित जी जोर दे रहे हैं कि पूर्णमासी के दिन शादी हो जाना ही चाहिए।
जैम भी लगाऊं पापा? नहीं, सिर्फ मक्खन। पापा, क्या ख्वाब सच हुआ करते हैं? होते भी हैं, नहीं भी होते। तूने उस बारे में भी कुछ सोचा? किस बारे में पापा? वही प्रेम वाली बात। ओह, पापा, आप चाहते हैं ना कि मैं जिंदगी भर के लिए खुश रहूं? हर बाप यही चाहता है बेटे। मैं जो बात कहूंगी उससे आप खफा तो नहीं होंगे? हरगिज नहीं। मैं जिसे चाहती हूँ शायद आप उसे पसंद न करें। क्यों नहीं करूंगा पसंद? तुम्हारी पसंद मेरी अपनी पसंद है। उसका नाम तो लो बेटे। जंगू। वो बहुत नेक है, बहादुर है, खूबसूरत है। मुझे वो बहुत पसंद है पापा। मैं जानता हूं वो बहुत अच्छा लड़का है बेटे, लेकिन तुम्हारा जोड़ नहीं। तुम पढ़ी लिखी हो, विलायत में भी रही हो, अमीर बाप की बेटी हो। वो जंगल का रहने वाला है, पढ़ा लिखा भी नहीं है। ऐसा न हो कल तुम्हें अपने फैसले पर पछताना पड़े और घर आबाद होने की जगह बर्बाद हो जाए। नहीं पापा, ऐसा नहीं होगा। जंगू मुझे बहुत पसंद है। उसके साथ जिंदगी तुम्हें गुजारना है, मुझे नहीं। फिर भी सोच लो, गौर कर लो। बाद में ये न कहना कि पापा ने अच्छा बुरा नहीं समझाया। मुझे वो बहुत पसंद है पापा। अरे हुम्बे 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 ओम वीर वेंकट, आप काटो सबके संकट। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। माँ, माँ, अरे माँ, मैं तुझे अंदर ढूंढ रहा हूँ, तू बाहर पिछवाड़े में दूध धो रही है। चल जल्दी कर, जयराम जी की। माँ, मुझे काम पर जाने से पहले मंदिर भी जाना है। दूध ला, दूध। ये तो पड़ा है, उठाकर पी ले। अरे इतना कड़वा बोल पहले तेरी जुबान से कभी नहीं सुना माँ। क्या बात है? तू जो खुद मुख्तार हो गया है, इसलिए मेरे बोल भी कड़वे लगने लगे हैं। आज से बोलना भी बंद कर दूंगी। तेरी बातों के तथ्य से यूं जान पड़ता है कि तू मुझसे नाराज है, लेकिन मैंने किया क्या है माँ? बात क्या है? तुझे क्या मतलब है मेरी बातों से? तूने तो मेरी बात न मानने की सौगंध खा रखी है। अरे कमाल करती है माँ, मैंने कौन सी तेरी बात नहीं मानी? जो तू कहती वही मैं करता हूँ। तू कहती कि दूध पी ले, मैं दूध पी लेता हूँ। तू कहती है नहीं माँ, तू हुक्म करती है मुझे हलवा खाने के लिए, मैं चुपचाप हलवा खा लेता हूँ। तू अभी हुक्म कर, जो कहेगी वही करूंगा। हाँ तो खा मेरी कसम, वचन दे कि जो मैं कहूंगी वही तू करेगा। माँ, वचन देता हूँ, तेरी सौगंध, बजरंगबली की सौगंध खाता हूँ, जो बोलेगी वही करूंगा। बोल तो सुन बेटा, धरती और आकाश का मेल नहीं, हम ठहरे गरीब लोग। राणा साहब इस गांव के मालिक हैं। उनकी बेटी के साथ तेरा बैठना उठना अच्छा नहीं, इसे यहीं रोक दे। मगर माँ, निक्की और मैं ठीक कहती हूँ बेटा, तुम लोग नादान हो। पानी में चांद की परछाई छूने से चांद हाथ नहीं आता। तेरा ये सपना कभी सच नहीं हो सकता बेटा, तू उसे भूल जा। इसी में तेरी भलाई है और मेरी। लेकिन माँ, तूने मेरी सौगंध खाई है मेरे लाल। अच्छा माँ, अगर तू यही चाहती तो आज के बाद मैं निक्की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। जंगू, मेरे यार, मेरे बाप, मेरे लाल साहब, न बोलते हो न इसी तरह बात करते हो। आसमान पे है तारे, एक नहीं तो मैं तेरा बेटा, तू मेरा प्यो। क्या बात है यार, तेरी शक्ल क्यों उतरी हुई आज? मेरी सूरत ही ऐसी। सूरत? हाँ, सूरत और एक और सुनाता हूँ। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, सूरत तुम्हारी देखकर खाना भी छोड़ दूं। लो, फिर हंसी नहीं आई? मेरे यार, बताना बात क्या है? मैंने कहा ना कोई बात नहीं है, चुपचाप चलता चल, काम पे देर हो रही है। भाग दे गया काम। जब देखो कबूतर का लोटन कबूतर बना देते हो। लेकिन प्यारे, हम भी दूध की कौड़ी लाते हैं,
कहीं तुम्हारी निक्की ने आंखें तो नहीं फेर ली? छोड़ के बच्चे, जब देखो बक बक करता रहता है। कई बार मना किया, खबरदार अगर निक्की का फिर से। नहीं लूंगा मेरे बाप, छोड़ मुझे, छोड़। तू काम पे जा, हम अंदर होके आता हूँ। बोली तू फिर रो रही है? भेजा घूम गया मेरा, जब देखो रोती रहती है। अरे तुझे हुआ क्या है, मुझे बता तो सही, और मुझे समझा तो सही, मैं तेरी कुछ मदद करता हूँ, इशारों से बता मुझे। क्यों जान का झाड़ बन गई? मेरी सूरत क्या मरकत मालूम होती है तुम्हें, जो देखते ही फूट फूट कर रोने लगती है? क्या चाहिए तुम्हें? जान लेकर रहेगी मेरी? चल हट, आ गई सुबह सुबह मनहूस थोबड़ा लेके। चल दफा हो यहाँ से, इडियट। क्या पागल हो गई? दिमाग चल गया? क्यों पैरों से लिपटे जा रही? क्या हो गया है तुझे? आजकल नेकी का जमाना ही नहीं है। तुझ पर रहम खाकर नौकरी मैंने दी, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा मैंने दिया, ऊपर से राणा साहब के यहाँ भी काम मैंने दिलवाया। और क्या चाहती है तू? हाँ? क्या मां बनने वाली है? किसका? झूठ है, बिल्कुल झूठ है। मेरा झूठ बोल, बकवास करती, कमीनी, जलील हरकतें खुद करती, अब बदनाम मुझे करती। जाने कहां से पहनने के आ गए, निकल जाए यहाँ से, चलो निकल जाओ, क्या अब क्या चाहती है मुझसे? तुम वक्त इडियट कहेंगी। Oh, I'll go mad! Get out!